नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 9 वैश्वीकरण, जिस चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों आज हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपका पढ़ना है वैश्वीकरण की विश्लेषण। यानी दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है वैश्वीकरण की विश्लेषण। यानी हमें वैश्वीकरण का विश्लेषण करना है। वैश्वीकरण क्या है उसको समझना है। तो दोस्तों वैश्वीकरण यानी विश्व के एक हिस्से से विचारों, वस्तुओं और लोगों, ठीक है, का दूसरे हिस्से में आना जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। एकदम सिंपल सा अर्थ इसका ये हो गया है, ठीक है। विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वस्तुओं का आना जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी जितने भी देश हैं दोस्तों वो सभी में एक आपसी जुड़ाव होना इसमें होता है, ठीक है। चाहे वह विचारों को लेकर के जुड़ाव हो या फिर वस्तुओं को लेकर के। अगर इस देश में कोई, जैसे भारत में कोई सामान बना और जाकर अमेरिका में बिका, तो वो उस तरह का जुड़ाव हो, या भारत के नेताओं का जो विचार है, महात्मा गांधी का जो विचार है, ठीक है, वो अमेरिका में जाकर अच्छा प्रभाव कर रहा हो, तो उसे ही हम कहते हैं पारस्परिक जुड़ाव, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं काम की तलाश में दूसरे देश में, तो ये जो आपसी जुड़ाव है, ऐसे ही प्रवाहों की जो निरंतरता से पैदा हुआ है विचारों, वस्तु और लोगों के द्वारा, तो इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, वैश्वीकरण का विश्लेषण यानी वैश्वीकरण कहते हैं इसे ही, ठीक है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव भी हैं दोस्तों और नकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम है, ठीक है। विश्व के एक देश से दूसरे देश आना जाना वाला जो सकारात्मक प्रभाव है वह बहुत ही कम है, और नकारात्मक प्रभाव है वह इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है, इसमें के आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक अवतार है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिघटना है वह केवल सांस्कृतिक है, या फिर कोई वह केवल आर्थिक है, या फिर वह केवल राजनीतिक है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, यह 3 कारणों से वैश्वीकरण ज़्यादातर हुई है। पहला है राजनीतिक कारण, एक देश दूसरे देश से किसी मुद्दे पर जब आपस में बात करते हैं। दूसरा आर्थिक कारण, पैसे कमाने के लिए अगर कोई देश से नागरिक गया दूसरे देश में, या फिर फैक्ट्रियाँ वगैरह आती जाती रहती हैं। और तीसरा सांस्कृतिक अवतार है। तो ये 3 अवतारों के कारण वैश्वीकरण अस्तित्व में आया है, एक तरह से यह भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण के क्या कारण है, आखिर क्या वजह है कि हमें जो दुनिया है वैश्वीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों वैश्वीकरण का कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी उनमें से सबसे ज़रूरी कारण है। यानी दोस्तों जो सामानों का आदान प्रदान है, जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, ये सब जो है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, आर्थिक पैसों से रिलेटेड, उसके कारण या ज़्यादा वैश्वीकरण का प्रभाव है दुनिया पर, ठीक है। माइक्रोचिप, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन आदि नवीनतम आविष्कारों ने विश्व में संचार की क्रांति कर दिया। यानी दोस्तों जो माइक्रोचिप है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, ये सब जो आविष्कार हुए हैं, इसके वजह से पूरी दुनिया में जो जुड़ाव है, एक देश को दूसरे देश से जो जुड़ाव है वह और भी मजबूत हो गया है, और भी नज़दीक दुनिया एक दूसरे से आ चुकी है टेक्नोलॉजी के जरिए। यानी दोस्तों प्रौद्योगिकी, तीसरा है प्रौद्योगिकी का हमारे सोचने के तरीके पर पड़ रहा है, ठीक है। चौथा है प्रौद्योगिकी के कारण ही पूंजी, विचार, वस्तु तथा लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आना जाना आसान हुआ है। आज दोस्तों आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इस वजह से आप दुनिया में कोई भी देश आराम से जा सकते हैं, और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ मोबाइल पर आपको पता चल जाता है कि कहाँ कैसे जाना है, या फिर वहाँ का नियम क्या है, कानून क्या है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाता है। जो वैश्वीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या है, यही सब है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही वैश्वीकरण ज़्यादा प्रभाव में आया है और बहुत ही तेज़ी से फैला है। दुनिया के एक देश दूसरे देश से बहुत ही नज़दीक इसके ज़रिए आ गए हैं।
तो दोस्तों विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं अब ये समझ रहे हैं कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। किस वजह से समझ रहे हैं? जो टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे वह फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसके ज़रिए सब मोबाइल पर ही देख लिया जाता है सारा चीज़। तो सभी को पता चल रहा है दोस्तों अब पूरी तरीक़ा से कि हाँ, हम एक ग्लोब, एक अर्थ के नीचे ही सभी ये रहते हैं, ठीक है, एक ही दुनिया में हम लोग हैं और भी बहुत कुछ, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इससे लोग और ज़्यादा नज़दीक हुए हैं, एक देश दूसरे देश से और ज़्यादा नज़दीक हुआ है। तो दोस्तों जो लोग हैं वह जानने लगे हैं कि विश्व के एक भाग में घटने वाली जो घटना है विश्व के दूसरे भाग में भी घटेगा, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, फ्लू। आज दोस्तों आज कोई सुनामी आता है, ठीक है, तो एक देश में अगर श्रीलंका में आया तो भारत को भी पता चल जाता है कि वह किधर से भारत के कौन से हिस्से में टकराएगा, किधर से आ रहा है और भारत के कौन हिस्से में टकराएगा, यह भी पता चल जाता है। तो दोस्तों यही है जो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो यह दोस्तों यह थी, जैसे कोई बीमारी है, फ्लू है, जैसे कोरोना वायरस आपने देखा था, तो वो भी क्या हुआ, एक देश में फैला था और उसके बाद पूरी दुनिया पर फैल गया, ठीक है, पूरी दुनिया में उसका खतरा मंडराने लगा। तो इससे ये सब सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो दोस्तों पीछे हमने 3 प्रभावों के बारे में बात किया था और उसमें पहला प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव, दूसरा था आर्थिक और तीसरा था सांस्कृतिक। तो पहला हम राजनीतिक प्रभाव के बारे में जानते हैं कि वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव है वो क्या है। तो दोस्तों वैश्वीकरण से राज्य के कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो वैश्वीकरण है वो उससे क्या होता है कि जैसे कोई एक ताकतवर देश है, कोई दूसरा गरीब देश है, तो ताकतवर देश को उस गरीब देश पर दखलंदाजी ज़्यादा होता है उसके निर्णय और कानून बनाने में, अगर वहाँ कुछ अनोखा खनिज है, ठीक है, कीमती खनिज वगैरह है तो ये सब जो है, जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी भी आती है कभी कभी, ऐसे बड़े बड़े देशों द्वारा ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की धारणा अब कमज़ोर पड़ गई है और उसकी जगह हस्तक्षेपकारी राज ने ले ली है, ठीक है, जो हस्तक्षेपकारी राज ने ले लिया, यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो कल्याणकारी राज थे बिना कोई हस्तक्षेप के काम करते थे आराम से, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि एक देश दूसरे देश पर हस्तक्षेप करने लगा है। इस वजह से उस देश के जो सरकारें हैं उनको काम करने में थोड़ा बाधा पहुंचने लगी है, ठीक है। तो राज्य अब कुछ एक मामलों तक ही अपने आप को सीमित रखता है दोस्तों, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों को सुरक्षा करना आदि। तो अगला है लोक कल्याणकारी, यहाँ 2 पॉइंट है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक, कहाँ, लोक कल्याणकारी की जगह, यानी अब बाजार कहाँ जा रहा है, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है, ठीक है, यानी पहले लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब क्या था, अब जो बाजार है वह आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का जो प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम फैल चुकी है, निगम यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैल चुकी हैं दोस्तों पूरे विश्व में। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन, एप्पल, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह जितने भी कंपनियां हैं तो पूरे दुनिया में फैल चुकी है और उनकी भूमिका भी बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से दोस्तों सरकारों को अपने दम पर फैसला लेने में भी कमी आई है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अब लोग इस पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इस वजह से सरकार चाह के भी क्या कर सकती है, बहुत ही सोच समझ कर उसको हर एक निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक आज एक जगह इकट्ठा हो चुकी है। तो दोस्तों राजनीतिक समुदाय का आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है अब तक, ठीक है, और राज्य आज भी प्रमुख ही है, ठीक है, आज भी राज्य प्रमुख है, कोई कंपनियां प्रमुख नहीं है, आज राज्य ही प्रमुख है, लेकिन थोड़ा सा काम करने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है सरकारों को, ठीक है। तो बहुत सोच समझकर ही उन्हें दायरों से अपने कदम खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। कुछ मायनों में राज्य की ताकत का वैश्वीकरण से इजाफा भी हुआ है दोस्तों। बस प्रौद्योगिकी के जारी राज्य नागरिकों की सूचनाएं जुटा सकते हैं और इन्हीं सूचना के दम पर ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। यानी दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि सरकारें हम सभी की जो टेक्नोलॉजी पर जो भी अपलोड करते हैं वो सभी सरकारों के पास रहते ही है, ठीक है, और इसके ज़रिए वह सारा कुछ जान जाती है और अपने हिसाब से और भी बढ़िया तरीके से
सभी चीज़ों को जानकर कानून बनाती है समाज के हित में। तो एक तरह से अच्छा भी है और दूसरी तरफ से खराब भी। तो दोस्तों दूसरा जो है, जो वाष्पीकरण का जो घटना के क्रम में था, जो दूसरा जिस वजह से वाष्पीकरण आज पूरी दुनिया में फैला है, तो दूसरा पॉइंट आर्थिक प्रभाव को माना जाता है। वाष्पीकरण की वजह से ही दोस्तों पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार के में इजाफा हुआ है, ठीक है। आयाती सामानों पर अब प्रतिबंध कम हुए हैं, यानी कोई भी देश अब किसी भी देश से आयात सामान आसानी से कर लेता है, उस पर प्रतिबंध बहुत ही कम लगाता है। पूंजी की आवाजाही पर भी कम प्रतिबंध है। एक देश से दूसरे देश अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी प्रतिबंध कम है। यानी अब धनी देश अपने धन को विकासशील देशों में लगा सकते हैं, विचारों की परवाह आबाद हो उठाए, ठीक है। यानी दोस्तों जो विकासशील देश है उस पर धनी देश जो द्वारा पैसा लगाया जा सकता है, वहाँ बिजनेस किया जा सकता है, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी जा सकती है। ऐसा अब बहुत ही सामान्य हो चुका है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हम घुसने नहीं देंगे अपने देश में, बाहरी कंपनियों को, बाहरी देशों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोई भी देश किसी भी देश में आसानी से अपना बिजनेस कर सकता है। तो दोस्तों वैश्वीकरण के कारण लोगों की आवाजाही पूंजी वस्तुओं में से जो है काफ़ी कम है, ठीक है। जो जितने भी दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो एक देश से दूसरे देश अगर कोई चीज़ आता है तो वह सबसे ज़्यादा क्या है, वस्तुएं, ठीक है। पूंजी और वस्तुएं, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा आवाजाही करती है। सामान, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड सामान, जैसे आपने लैपटॉप मंगाया तो अमेरिका से आया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में आती जाती रहती हैं, लोगों से कम नहीं है, ठीक है। यानी लोग बहुत ही कम मात्रा में अगर जाते हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा मात्रा में सामान आवाजाही होता है एक देश से दूसरे देश। तो दोस्तों विकसित देश वीज़ा नीति के जरिए अपने देश की सीमाओं को अवैध बनाए रखते हैं, ठीक है, वीज़ा नीति के तहत, ताकि कोई उनके नागरिक की नौकरी ना खा जाए। तो दोस्तों सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। ऐसा कहना है किसको, सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोगों का। लेकिन दोस्तों ये भी कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आर्थिक कमजोर लोगों की मदद किया जा सके। यानी दोस्तों जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर किसी देश में आती है तो वहाँ नए नए टेक्नोलॉजी के जरिए नए नए सामान बनाती है, नए नए सामान वहाँ आते हैं। ये सब पुराने जो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं सामान दोस्तों, उसकी बिक्री में कमी आ जाती है, और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो कमज़ोर लोगों की मदद सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। बस यही था आर्थिक प्रभाव। तो दोस्तों इसी के साथ दुनिया के अनेक आंदोलन की मान्यता है, अनेक आंदोलनों की यह मान्यता है कि ऐसा मानना है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की जो बात है अव्यवहारिक है, ठीक है, जब व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे हैं, ठीक है, वैश्वीकरण को रोकने की मांग उठाई है। जो भी आंदोलन है उन्होंने बलपूर्वक से जो वैश्वीकरण का जो चलन बढ़ा है, बलपूर्वक से जो किया जा रहा है वैश्वीकरण, उसे रोकने की मांग उठाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। यानी दोस्तों ऐसा इसका कहना है कि जो गरीब देश है वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वहां पर आ जाएंगी, और जो लोकल जो उनका कंपनियां हैं, लोकल जो दुकानें, उन सब पर उनका कब्जा हो जाएगा, और उनके वजह से इन सब का जो बेचने की जो कला है, जो ये ग्राहक वगैरह है वो कम हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट कम बिकेंगे और विदेशी चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी मार्केट में। तो इससे उन लोगों को जो लोकल लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है, ठीक है। तो दोस्तों आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि इससे खुशहाली और समृद्धि बढ़ती है, इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इससे जो गरीब देश है उनको आर्थिक रूप से खत्म हो जाएंगे, आर्थिक रूप से वह बर्बाद हो जाएंगे। वहीं कुछ का कहना है दोस्तों कि आर्थिक वैश्वीकरण के जो समर्थक है, ठीक है, जो समर्थक है उनका कहना है कि इससे खुशहाली होगी और समृद्धि बढ़ती है, इससे पूरी दुनिया को ही फायदा होगा। तो वहीं कुछ का कहना है दोस्तों कि सजग सचेत होकर बुद्धिमत्ता से इसका सामना करना होगा। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के भागों से सरकार, व्यवसाय तथा लोगों का जुड़ाव होता जा रहा है, ठीक है, दुनिया के अनेक भागों से। तो दोस्तों ज़्यादातर इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है, और इसमें नुकसान भी कई सारे हैं।
तो दोनों को देखते हुए हमें अपने सोच समझकर हर काम सजग और सचेत होकर करना। ठीक है।